जय हिंद दोस्तों, आरपीसी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने YouTube पे 1 वर्ष पूरे कर लिया है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई जो आप लोगों ने हमें इतना सारा स्नेह दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का दायित्व तो है कि आप लोग भी नियमित और मन लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई को नियमित रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी काम हमें सफलता पानी है तो हमें नियमित रूप से करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई क्या कीजिए, मन लगा के करिए और एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। तो चलिए हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ चुके हैं। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 3 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो चलिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन है द्विविस्थापन यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? द्विविस्थापन यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? परीक्षा के दृष्टिकोण से केमिस्ट्री का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हम इसे BM लगा लेते हैं। BM वो क्वेश्चन होते हैं जो आगामी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए दी मिस होता है 2, दी मिस का होता है 2। विस्थापन मिस होता है एक दूसरे के स्थान पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया, पहले परिभाषा को रटना नहीं है, परिभाषा को हमें समझना है। तो वही हम समझाने की कोशिश करें आपको। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए द्वि मिस होता है 2 और विस्थापन में होता है एक दूसरे के स्थान पे। जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके, जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी और आप लोग समझिए, देखिए उदाहरण के जरिए, जैसे हम लोग लिख लिए Na2SO4, इसका आयन क्या हो गया, SO4 हो गया। BaCl2, इसका आयन क्या हो गया, Cl2 हो गया। अब देखिए Na2SO4 अपने आयन का अदला बदली कर लिया, इसको किसमें मिला लिया, ये अपने को मिला लिया Ba, तो Ba किसके साथ चला गया? तो देखिए Na2SO4, तो देखिए Na2SO4 में ये SO4 को Ba मिला लिया, SO4 को क्या मिला लिया, Pa, तो इसको हम लिख सकते हैं BaSO4। अब देखिए और BaSO4 हो गया। अब देखिए ये जो Na2 है वह Cl2 को अपने में मिला लिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2NaCl। तो यही जो हो गया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जब देखिए जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये Na2SO4 हो गया, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद BaSO4 हो गया। ये क्या था, BaCl2 था, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद 2NaCl हो गया। यानी जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए AgNO3 है, Ag क्या है, NO3 है। तो ये देखिए ये Na क्या किया, NO3 को अपने में मिला लिया, तो ये हो जाएगा NaNO3। और देखिए ये क्या करेगा, AgCl को अपने में मिला लेगा, माने उसका आयन उसके पास, देखिए इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास, समझ गए, यानी हेरा फेरी, बदला बदली, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो ये हो गया NaNO3। अब देखिए ये क्या है, Ag, इधर क्या बचा, Cl, तो हो जाएगा AgCl। अब हम इसे परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके
नए नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसे परिभाषा लिखते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए जैसे में पहले ये परिभाषा लिखिए और उसके बाद जैसे में ये एग्जाम्पल जरूर लिखिए। चलिए अब इसे क्या कर लीजिए, आप समझ में आ गया होगा अच्छा से, अब इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर से समझते हैं प्रश्न को, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी हम BMT कर लेते हैं। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए जब अम्ल एवं क्षारक मिलकर, यानी जोर का चिन्ह दे दिए, जब अम्ल एवं क्षारक मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जब अम्ल एवं क्षारक मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए जब अम्ल एवं क्षारक के बीच जब अम्ल एवं क्षारक के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो जब अम्ल एवं क्षारक के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है जिसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिख देंगे HCl + NaOH। तो देखिए HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो देखिए अम्ल एवं क्षारक मिलके NaCl बनाया,
तो देखिए Na ये सोडियम और Cl इसका ले लिया, आयन ये ले लिया इसका, तो NaCl, NaCl साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये नमक बना लिया। अब देखिए इसमें H, इसमें H, तो H क्या हो गया, 2 हो गया, और इसका ऑक्सीजन, तो H2 हो गया। तो ये किसका निर्माण किया, जल का यानी पानी का। अब देखिए अगला है HNO3, तो देखिए HNO3 जो होगा यह होगा अम्ल होगा, यह क्या होगा, अम्ल होगा। और यह KOH है तो ये होगा क्षारक। KNO3 ये नमक होता है, यानी नमक नहीं, इसे हम लवण लिखेंगे, लवण। और H2O क्या होता है, जल होता है। तो देखिए जब अम्ल एवं क्षारक मिलकर लवण एवं जल का निर्माण किया तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इसको आराम से क्या कीजिए, लिखिए और रिवीजन कीजिए। और हाँ, केमिस्ट्री में जो भी आप परिभाषा लिखते हैं तो कम से कम 2 एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आइए, तो आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। अगर आपको 2 एग्जाम्पल नहीं याद रहता है, मिस्टेक से आपको नहीं याद रहेगा, मिस्टेक कर जाएगा, तो कम से कम आपका 1 एग्जाम्पल लिखना अनिवार्य है। एक तो क्या है, आपको लिखना अनिवार्य है। 1 एग्जाम्पल लिखिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, अगर नहीं लिखिएगा तो पूरा मार्क्स आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अवक्षेपण मीन्स क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेपण मीन्स क्या होता है, अवक्षेप, यानी जब किसी 2 पदार्थ के बीच में अभिक्रिया कराएंगे तो तीसरा पदार्थ जो बनेगा तो वो अवक्षेप के रूप में बनेगा। अवक्षेप के रूप में बनेगा यानी वह पानी में नहीं घुलेगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो या अवक्षेप का निर्माण हो जाता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgNO3 है, Ag क्या है, NO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, क्या ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये NaCl यानी साधारण नमक है। तो इसके बीच जो अभिक्रिया हो गया तो AgCl को ले गया तो AgCl हो गया, AgCl हो गया, और ये NaNO3, तो यहाँ पे AgCl अवक्षेप के रूप में बचेगा, सोडियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बचेगा, यानी सोडियम क्लोराइड पानी में नहीं घुलेगा। सोडियम क्लोराइड ये AgCl माने सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुलेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, और NaNO3। दूसरा एग्जाम्पल देखिए Na2SO4, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो देखिए ये Ba क्या किया, SO4 को अपने मिला लिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, BaSO4 प्लस ये Na2Cl को मिला लेगा था 2NaCl। लेकिन यहाँ पे BaSO4 जो होगा वह अवक्षेप के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, अवक्षेप के रूप में। यह क्या होगा, पानी में नहीं घुलेगा, पानी में क्या होगा, नहीं घुलेगा। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही हम वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का
निर्माण होता है उसे ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे में लिखा ही दिया है, जैसे में क्या लिखा है AgNO3 प्लस NaCl, तो अभिक्रिया करके बना AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर तो AgCl जो होगा वह होगा अवक्षेप होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल सेकंड है, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो देखिए ये Ba क्या किया, SO4 को मान लिया, तो BaSO4 प्लस Na2Cl2, तो क्या हो जाएगा 2NaCl। यहाँ पे तो 2NaCl जो होगा ना, सॉरी यहाँ पे BaSO4 जो होगा, BaSO4 वह अवक्षेप के रूप में होगा, इसीलिए इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब इसे क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए और रिवीजन भी जरूर कीजिए।